हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जेपी एआई एडिट और मैं आपका दोस्त जमुना प्रसाद केवट। तो आइए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं जो आज अब मैं आपको दूंगा जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। बट आप जब वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हमने क्या फ्री दिया और कहाँ से दिया है। ठीक है, तो इसमें आपको जो आर्टिकल दिख रहा होगा आज के, यहाँ पे आपको टाइटल नेम ही दिख गया होगा और जो मेरे यूट्यूब में है आपको थंबनेल देख के भी समझ में होगा कि ऑटो इमेज फील और कलर करेक्शन 2026, जो कि आप अपने एडोब फोटोशॉप CS2 से लेकर के CC 2026 तक में आप यूज कर पाएंगे। और इधर इसके आगे जितने भी वर्जन्स के फोटोशॉप आएंगे उन सभी में इस एक्शंस को यूज कर पाएंगे। इसमें आपको ऑटो कलर करेक्शन और ऑटो फीलिंग का जो एक्शन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, यूट्यूब पर भी किसी बंदे ने आपको ये सब चीजें प्रोवाइड नहीं किया होगा, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मगर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कैसे मिलेगा वह आपको इस वीडियो में पूरा गाइड किया गया है। ठीक है, और अगर आप कई लोगों का कमेंट आता है कि ये बिल्कुल बकवास है, आप सीधे सीधे बताओ, तो फ्रेंड्स आपको समझना चाहिए कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ और जो भी आपको प्रोडक्ट फ्री में अवेलेबल कराता हूँ उसमें कितनी मेहनत लगता है। 3-4 घंटे लग जाते हैं एक एक्शन को क्रिएट करने में, प्रॉपर तरीके से जो वर्क ना करे। ऐसा कई दफा होता है कि हम एक्शन क्रिएट करते हैं और वह हर एक फोटोशॉप में या फिर कहीं कहीं कुछ एरर आता है, तो उसका भी सोल्यूशन निकालते हैं और उसे भी ठीक तरीके से रेडी करते हैं। इसलिए आपको अच्छे से देख लेना है, जो कि आपको समझना ही पड़ेगा। बहुत लोगों का रिक्वायरमेंट है कि आप फालतू ये चीज बना करके दे रहे हो, सिंपल से सीधा सीधा डिस्क्रिप्शन दे दो। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, मैं डाउनलोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में इसलिए नहीं दिया करता क्योंकि बहुत ऐसे मेरे चैनल 2-3 चैनल हो चुके हैं जो वहां पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी सॉफ्टवेयर का लिंक या फिर किसी प्रोजेक्ट का लिंक प्रोवाइड करता हूं, तो मुझे कम्युनिटी गाइडलाइन या फिर यूट्यूब की गाइडलाइन के खिलाफ दे करके मेरे चैनल को कई दफा बंद भी कर दिया गया है। इसलिए मैं आपको बिल्कुल भी अब ऐसा नहीं करूंगा। जो भी आपको डाउनलोड करना है आपको मेरे वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। तो चलिए मैं आपको अपना वेबसाइट का लिंक बता देता हूं कि आपको मेरे वेबसाइट को कैसे क्लिक करना है। जैसे कि आप अपने कोई भी प्राइवेट टैब को आपको ओपन करना है और यहाँ पे आपको लिखना है एडिटिंग। ठीक है, यहाँ पे आपको जो मेरा टाइटल नेम है उसे आप देख लीजिएगा, editingjp.com। इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पे साइड पे एक लोगो दिख जाएगा ये। ठीक है, मेरा लोगो दिखेगा इस प्रकार से ब्लैक टाइप में PR करके। इतना करने से जैसे वो आ जाएगा तो आपको इंटर पे प्रेस कर देना है। जैसे ही आप इंटर पे प्रेस कर देंगे और अगर आप इस आर्टिकल को देख रहे हैं, लेने की कोशिश करेंगे या फिर डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे आपको चले आना है। आपको मैंने आर्टिकल का फाइल नेम दिखा दिया, एडोब फोटोशॉप ऑटो इमेज फील। यहाँ पे जैसे ही आप लिखेंगे एडोब फोटोशॉप, यहाँ पे आप इतना जैसे ही लिखेंगे तो आपके सामने यह आर्टिकल पहले से ऑलरेडी आके दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंपल सी इस आर्टिकल के ऊपर क्लिक कर लेना है। और अगर आपको कहीं भी वीडियो देखनी नहीं है और आप इस प्रोडक्ट के परचेस करना चाहते हैं तो आपको सिंपल सी 105 रुपए पे करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल इजी तरीका है। और अब मैं आपको कहीं भी इसका डाउनलोड लिंक बता सकता हूँ कि इसमें डाउनलोड लिंक कहाँ है, कैसे क्या है। इसके अंदर मैं एक और भी आर्टिकल को ऐड किया था जिसके अंदर आपको बहुत ज्यादा कम से कम 1200 के लगभग PhD फाइल देखने को मिला होगा। इसके ऊपर जैसे क्लिक करूंगा एक नया टैब ओपन हो जाएगी जिसके अंदर भी आपको फुल्ली तरीके से ऑटो एक्शंस देखने को मिलेंगे। आपको सिंपल सी इसके वीडियो को देख लेना ही। इसे भी अगर आपको परचेस करना है तो ये भी आपको 499 रुपए का, बट इसका प्राइस भी मैं आप मुझसे कम में ले सकते हो। इसकी जो प्राइस रहेगा एक्चुअली मैं बाद में अभी कम कर दूंगा। इसके जो प्राइस रहेगा वो 250-300 रुपए के लगभग रहेगा, बट इसमें मैंने जो इतने टेम्पलेट दे रहा हूँ उसका मैंने इतना प्राइस कर दिया है। तो चलिए अब आगे चलते हैं अपने इस एक्शंस को दिखाने के लिए। तो यहाँ पे जैसे कि मैं इसे इस प्रकार से बंद कर देता हूँ और जैसे कि ये मैं कुछ एक्शंस को यानी कि अपने फोन पर मैंने कर लिया और कुछ इमेजेस को यानी कुछ PhD फाइल को इंपोर्ट कर लेता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि मैं यहाँ पे 1-2 PhD फाइल को इंपोर्ट कर लेता हूँ। जैसे कि ये रहे मेरी PhD फाइल
अब मैं इसे सिंपल से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ अपने फोटोशॉप 2025 के ऊपर। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स कि अगर आपको 2025 का सॉफ्टवेयर भी चाहिए तो मैं आपको बता दूं कि आप मुझसे ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर आपका फोटोशॉप जितना स्पीड चलेगा उतना ही अच्छा रहेगा, और अगर आपका पीसी लो रहेगा तो थोड़ा यूज करने में प्रॉब्लम जाएगा। तो यहाँ पे इसको ये देखिए, ये एक इमेज है, ठीक है। ये एल्बम पीएचडी को पहले मैंने इमेज में कन्वर्ट कर दिया था, वही यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। ये भी इमेज है, ठीक है। ये टेम्पलेट है, ठीक है, ये पीएचडी टेम्पलेट है। अब देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे इसके ऊपर सारे इन को यूज करता हूं, जैसे कि मैं यहाँ पे ऑटो इमेज फील के ऊपर जैसे क्लिक करूंगा, ये ऑटोमेटिकली तरीके से एक फोल्डर ओपन होगा जहां आपका फोटोज होगा। जैसे कि मेरा फोटोज मेरे ड्राइव के अंदर है, देखिए इस ड्राइव के अंदर जो है यहाँ पे मेरे फोटोज हैं। आपको इसे चाहे तो अपने हिसाब से छोटा कर लो या जो भी है जैसे भी कर लो, ठीक है। आपको ये दिखना चाहिए। इसके ऊपर मैं कौन सा इमेज को फील करूंगा जो आपको अच्छा लगे, जैसे कि इस इमेज को मैंने क्लिक किया, प्लेस आया। अब इसको आपको अपने से मैनेज कर लेना है, थोड़ा सा, सिर्फ थोड़ा सा, इतना इतना मैनेज करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, डबल क्लिक जैसे करेंगे ऑटोमेटिकल तरीके से यहाँ पे आके फील हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि इसमें थोड़ी सी कलर करेक्शन की आवश्यकता है, तो आपको क्या करना होगा, इसके अंदर ये इतने प्रकार से आपको दिया गया है। यह जो है येलो टोन को रिमूव करने के लिए, स्टॉक देने के लिए, लेफ्ट राइट करने के लिए, और इसको क्लोज द ऑल फाइल को क्लोज करने के लिए इसमें ये भी एक्शन मैंने ऐड कर दिया है, और स्मूथ करने के लिए। बट आपके पास अगर एक सॉफ्टवेयर होगा तभी आपको ये स्मूथ होगा। और यहाँ पे पास आपका एक्सपोजर दिया गया हुआ है, यहाँ पे एक्सपोजर 1 दिया है, एक्सपोजर 2, एक्सपोजर 3, एक्सपोजर 4। तो आपको इन सभी को 1 बाय 1 करके यूज करना है। एग्जाम्पल इसमें थोड़ा मेरा ब्राइटनेस देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे एक्सपोजर 5 और 4 को आपको यूज करना है। यहाँ देखिएगा, देखिए ये कैसा हो गया। अब इसमें थोड़ा आपको येलो टोन नजर आ रहा है। अब इस येलो टोन को रिमूव करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जैसे आप येलो टोन को इस प्रकार से क्लिक करेंगे, ये आपको येलो टोन आप देख पा रहे हैं कि रिमूव हो चुका है, ठीक। इसे मैं कंट्रोल जेड से बैक कर दिया। अब इसके ऊपर मैं कुछ दूसरा इमेज को फिल करना चाहता हूं, यहाँ पे सिंपल से क्लिक किया, देखिए थोड़ा प्रोसेस पे होता है। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अगर आपका पीसी अच्छी हाई कॉन्फ़िगरेशन की होगी, ये अच्छी पीसी होगी, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब इस इमेज को मैं क्लिक करता हूं और प्लेस के ऊपर क्लिक करता हूं। जैसे मैं प्लेस के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे मेरा इमेज ओपन हो चुका है। इस प्रकार से आपको छोटा बड़ा जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं। डबल क्लिक कर देना है, आपके ऑटोमेटिकली तरीके से उसे इमेज के ऊपर चला जाएगा। और इसे आपको कलर ग्रेड करना है, तो यहाँ पे देखिए ये इस प्रकार से हो जाता है। इसे भी आपको फिल करना है, क्लिक कर दीजिए ये। तो इसमें ज्यादा हो गए क्योंकि आपको एक्शन को एक बार ही यूज करना है अपने इमेज के अकॉर्डिंग्स। अब इसके अंदर मैं अपना फोटोज फिल करना चाहता हूं, यहाँ पे क्लिक किया मैं एक्शन में, ठीक है। ये इस प्रकार से ओपन होगा। किसी भी इमेज को आप इस प्रकार से या इस प्रकार से क्लिक करिए, प्लेस करिए। आपको इमेज को यहां तक पूरा फिक्स कर देना है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से फिक्स करना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली तरीके से वो वहीं जाके फिल हो जाएगा। अब इसको मैं जैसे जूम करके दिखाता हूं, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर जैसे आपका इमेज रहेगा उसी हिसाब से पिक्चर्स इसमें रेडी होंगे। अब देखिए, जैसे कि इसमें मैं और कुछ और कंट्रास्ट देना चाहता हूं, यानी शार्पनेस, तो यहाँ पे आपको इस एक्सपोजर 4 पे क्लिक कर देंगे। अभी देखिए मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूं, ये ऐसा था, अब ये कंट्रोल शिफ्ट जेड, ये क्योंकि सीसी वर्जन यूज कर रहा हूं इसलिए इसमें कंट्रोल शिफ्ट जेड करना हो, तब वो जाके रिवार्ड होता है, यानी कि रीडू होता है। इसमें मैं आपको दिखा दूं, ये रीडू का काम कंट्रोल शिफ्ट जेड पे काम आता है, और अंडू सिर्फ कंट्रोल जेड, ठीक। यहाँ पे देखिए ये कैसा हो चुका है, आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। ये इस प्रकार से, ये समझ में नहीं आया तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा कर लेना है, ये कुछ और ठीक रहेगा। यानी इसमें मैंने कम ज्यादा के हिसाब से ये सारा चीज किया है।
फिर से अब हम इसको क्लिक कर लेते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसको फिर से एक बार फिल कर देता हूँ। देखिएगा अभी इसको मैं फटाफट फिल कर दूंगा। ठीक है, आप इसको भी डबल क्लिक यहाँ पे कर सकते हैं और यहाँ से भी अपनी इमेज को इस प्रकार से फिल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए मैं इसको भी फटाक से कर देता हूँ। देखिए कितने मैं फटाफट कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं जा रहा है, सिर्फ ऐसी है। अब इसको डबल क्लिक कर दिया। अब चाहते हैं कि आप इस इमेज को कुछ ना करो, सिर्फ आप इस फ्रेम को छोटा बड़ा करो, तो आपको शिफ्ट बटन को प्रेस करना है। अगर 2000 आपका 25 है तो कंट्रोल जेड इस फ्रेम को। ठीक है, इस फ्रेम को मैंने क्लिक कर दिया। आपको चूज कर लेना है कि ये जो इमेज है, ये जैसी इमेज है, इसके जस्ट नीचे वालों को क्लिक करना है, शिफ्ट के बटन को प्रेस करना है और इस प्रकार से छोटा कर देना है। ये आपको ज्यादा इमेज को इधर उधर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। अब देखिए इसे मैं थोड़ा कंट्रास्ट वगैरह देना चाहता हूं, तो आपको यहाँ पे ये न्यू एक्सपोजर 3 पे क्लिक कर देना है। आप देख पाएंगे क्वालिटी। देखिए पहले ऐसा था, अब ये ऐसा हो चुका, सिर्फ सिंगल क्लिक पे। अब आपको एक चीज और दिखा दूं, अगर आपके पास टेम्पलेट नहीं है, ठीक है, अगर आपके पास टेम्पलेट नहीं है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको चले जाना है, सिंपल सी गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद सर्च करना है आपको एल्बम डिजाइन। ठीक है, इतना कर देना है, या फिर कोई बैकग्राउंड वगैरह ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक बैकग्राउंड ले लेता हूं, जो कि मैं यहाँ पे वो भी सर्च कर देता हूँ 1236। तो मेरे को पीएचडी वगैरह नहीं चाहिए, सिंपल सी सिर्फ और सिर्फ इमेजेस चाहिए। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसको सिंपल सी जैसे कि ये हो गया, क्लिक कर लिया, ये खुल गया। ठीक है, या फिर इसे कर लेते हैं। ठीक, ये हमारा सिंपल सी इमेज है। राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल सी यहाँ पे सेव कर देना है। कहाँ पे सेव करना है, आपको अपने डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर देना है, या फिर जहां भी आपको सेव करना है। यहाँ पे इस प्रकार से क्लिक कर लिया, ओके, ये हमारा डाउनलोड हो गया। अब इसी फाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ अपने किसमें, फोटोशॉप के ऊपर। सिंपल सी ये ड्रैग एंड ड्रॉप किया, अपने फोटोशॉप के ऊपर छेड़ दिया। यहाँ पे इस प्रकार से देखिए ये सिर्फ एक सिंगल इमेज है। अब इस इमेज को मैं सिंगल यानी कुछ ही क्लिक्स के अंदर कैसे मैं इसको पीएचडी टेम्पलेट बनाता हूं, वो आप देखिए। इस प्रकार से आपको क्लिक करना है, आपको ये मैजिक वन टूल मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है और इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ये देखिए ये सर्कल पे आ गया। अब कुछ नहीं करना है, कंट्रोल जे कर देना है। ठीक है, अब आपको ये जो बैकग्राउंड दिख रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब इसके ऊपर फिर से क्लिक कर देना है, ब्लैक के ऊपर, फिर से कंट्रोल जे करना है, ये कॉपी हो गया। फिर इसी बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करना है, क्लिक किया, कंट्रोल जे। अब हमारे सामने यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा लेयर के ऊपर कि हमारे पास 4 लेयर आ चुके हैं बैकग्राउंड को काउंट करने के बाद भी। इसे मैंने क्लिक किया, अब ये रहा, इसे भी क्लिक कर लिया, कंट्रोल जे। फिर बैकग्राउंड को क्लिक किया, इसे क्लिक कर लिया बैकग्राउंड को, कंट्रोल जे। अब मेरे पास जो है यहाँ पे कुछ कितने फ्रेम्स आ गए, 3 3 2 5। अगर मैं यहाँ पे एक और फ्रेम बनाना चाहूँ यहाँ पे, वो भी बना सकता हूँ। कैसे, मैं यहाँ पे सर्कल को लिया और इस प्रकार से ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ठीक, इस तरह से। अब मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करने के बाद मैं फेदर देता हूँ, कितना 50 का मैंने फेदर दिया, ओके। अब इसे करता हूँ कंट्रोल जे, ठीक, ये हो गया। अब इसका अगर मैं चाहूँ कलर चेंज करने के लिए तो अपने अकॉर्डिंग कर भी सकता हूँ, इस तरह से, ठीक है, ये कर लिया ताकि आपको कुछ फ्रेम नुमा दिखे। अब इसके अंदर आपको फोटोज कैसे फिल करना है, सिंपल सी तरीका है। इसे ये ऑलरेडी क्लिकेड है, यहाँ पे मैं ऑटो इमेज फिल के ऊपर क्लिक किया, ये इस प्रकार से ओपन होगा। किसी भी फाइल को मैंने इस तरह से क्लिक किया, प्रेस, ये इस प्रकार से आपको बड़ा कर लेना है, ठीक है, डबल क्लिक कर देना है। देखिए ऑटोमेटिकल तरीके से ये फिल हो गया। इसमें कुछ आपको कलर ग्रेड करना है, कुछ नहीं करना है,
सिंपल सी ये इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ये आपका इमेज थोड़ा शार्प हो गया। इसके ऊपर क्या आना है, ऑटो इमेज फिल, क्लिक किया हमने। अब हम इसके अंदर ये वाला फोटो फिल कर देते हैं। ये आ गया, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग्स। ये दिख लेना है, ये फ्रेम के अकॉर्डिंग आ जाए। डबल क्लिक किया, ये आ चुका। इसको हमने क्लिक किया, ये ऑटो इमेज फिल, इसके ऊपर हमने क्लिक किया। अब चलते हैं हम गर्ल का फोटोज लेने के लिए। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं गर्ल का फोटोज इसी को मैं इस प्रकार से डबल क्लिक कर लेता हूँ। ये आ गया, इस प्रकार से आपको बड़ा कर लेना है, ठीक है। डबल क्लिक करना है, ये फिल हो गया। आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग्स, ठीक। अब ये जैसे रहा, आपको सिंपल सी इसी प्रकार से क्लिक करना है। इस प्रकार से क्लिक करने के बाद आपको अपनी इमेज को सिलेक्ट करना है। जैसे कि ये इमेज है, डबल क्लिक किया, फिल हो गया। आपको इस प्रकार से बड़ा कर लेना है। डबल क्लिक करना है, ये फिल हो गया, ठीक है। ये इस प्रकार से आपको छोटा बड़ा भी करना है तो आप कर सकते हो। ये हो गया, यहाँ पे क्लिक करना है और आपको सिंपल से ऑटो फिल के ऊपर क्लिक करना है। किसी भी इमेज को आपको डबल क्लिक कर देनी है, आ जाएंगे। यहाँ से इस प्रकार से बड़ा कर लेना है अपनी इमेज को, मैनेज करना है, सिर्फ डबल क्लिक करना है। ये आपका फिल हो गई, इसको क्लिक करना है। सिंपल सी वन क्लिक पे आपका सारा का सारा डिजाइन रेडी होते जाएगा इस तरह से। ये डबल क्लिक किया, ये भी फिल हो गया। अब यहाँ पे आपको थोड़ा कलर करेक्शन की आवश्यकता है। सिंपल सी जे पे क्लिक किया, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। शिफ्ट के बटन को प्रेस करके मैं इधर उधर मूव कर रहा हूँ। देखिए ये ज्यादा थोड़ा लाइट है, कंट्रोल जेड। इसके अंदर मैं कंट्रास्ट बढ़ा देता हूँ। ये ठीक है, ज्यादा होगा कंट्रोल जेड इस पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक। ये हो गया। अब इसको आप चाहे तो फिर से इसके ऊपर ब्राइटनेस चला सकते हो। क्लिक किया, ब्राइटनेस कर दीजिए और इसे कंट्रास्ट वगैरह सारा कुछ बढ़ा दीजिए, ठीक। इस प्रकार से आपको कर लेना है ताकि आपका इमेज और भी बेटर देखने को मिले, ठीक है। ये ठीक, ये देखिए हमने कुछ ही देर में एक सीट बना लिया। हमको 1 से 2 मिनट लगा, क्यों? क्योंकि हम एक अपने तरीके से ही एक न्यू पीएचडी बनाया है। अब हमारे पास जो मार्केट की पीएचडी यहाँ पे आपको देखिएगा, ये भी एक इमेज में है, ये भी एक इमेज में है। मैं आपको इमेज से ही टेम्पलेट बनाना सिखा दिया। अब देखिए इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, शिफ्ट दबाए हुए मैंने कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि हमारा ये कितनी टेम्पलेट बनती हैं। कंट्रोल जे, तो यहाँ पे जो हमारा एक ही टेम्पलेट बना है, तो हम इसको कर लेते हैं कंट्रोल जेड। क्लिक किया, कंट्रोल जे किया, अपने बैकग्राउंड पे क्लिक किया, कंट्रोल जे किया, बैकग्राउंड पे क्लिक किया, कंट्रोल जे कर दिया, फिर से बैकग्राउंड पे क्लिक किया, इसे ब्लैक में क्लिक कर लिया, कंट्रोल जे कर दिया, बैकग्राउंड पे क्लिक किया, अब कंट्रोल जे कर दिया। ये हमारा 5 फ्रेम रेडी हो चुके हैं कुछ ही मिनटों के अंदर, यानी कुछ ही सेकंडों के अंदर। ऑटो फिल पे मैंने क्लिक किया, इमेज ओपन हो गया। डबल क्लिक किया अपनी इमेज को, मैनेज कर लेना है आपको अपनी इमेज को अपने फ्रेम के अकॉर्डिंग्स, जैसा भी होगा। मैं सिर्फ आपको यह समझा रहा हूं, ठीक। इसके ऊपर आप क्लिक कर लेंगे, आपका इमेज ऑटो तरीके से लाइट ब्राइट हो जाएगा। कंट्रास्ट बढ़ाना है कर लीजिएगा, ठीक है। क्लिक किया फ्रेम को, फिर से ऑटो इमेज फिल के ऊपर क्लिक किया। किसी भी फोटेज को डबल क्लिक करनी है, ऑटो इस प्रकार से ओपन होंगे। आपको फोटेज को इस प्रकार से छोटा बड़ा कर लेना है, ठीक है। सेंटर पे रख लेना, जैसा भी आपको अपने अकॉर्डिंग करना है। सेव, ये आ गया आपका इमेज। आपको इसका कंट्रास्ट वगैरह बढ़ा लेना है, शार्पनिंग वगैरह बढ़ाना है, ठीक है। इस प्रकार से क्लिक किया, ऑटो इमेज फिलिंग, ये आ गया।
डबल क्लिक किया, इस प्रकार से बढ़ा लेना है अपनी इमेज को, ये ठीक है। इसका लाइट ब्राइट बढ़ा लेना है आपको, ये। अब इसमें मैं एक शॉर्टकट की भी ऐड किया था, यहाँ पे F2 प्रेस करता हूं, F2 या F5, तो यहाँ पे लगता है इसका शॉर्टकट की जो है रिमूव हो चुका है, इसलिए ये वह नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम यहीं से क्लिक करके हम कर लेंगे। आपको भी ऐसे ही कर लेना है। ठीक है, अब ये जो फ्रेम बनी है, ये जो फ्रेम है, आपको इसको अपने हिसाब से भी मैनेज कर सकते हो, इसे अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, जितना बड़ा चाहो उतना बड़ा बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये इस तरह से ऑटो इमेज फिल के ऊपर हमने क्लिक कर लिया, ओपन हो गया हमारा फोटो। हम किसी भी फोटो को डबल क्लिक करेंगे, आएगा इस प्रकार से। आपको फोटो को बड़ा कर लेना है इस तरह से, ठीक है, डबल क्लिक करना है, ये इस प्रकार से फिल हो जाएंगे। आपको इसका कंट्रास्ट वगैरह जो भी है आपको घटा बढ़ा लेना है इस तरह से। अब मैं इसके इलेक्ट्रॉन को थोड़ा रिमूव कर देता हूं, ये इस तरह से, ठीक है। बाकी इसमें आपको और भी कंट्रास्ट वगैरह जो भी बढ़ाना है वो कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग्स, इस तरह से, ठीक है। तो मुझे आशा है कि ये चीज समझ में आ रहा होगा। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं कि आपको इसको डाउनलोड कहां से करना है। सिंपल सी मेथड है, मैं इसे बंद करता हूं। यहां तक तो आपको समझ में आ चुका होगा कि आपको इसे डाउनलोड कहां से करना है, कैसे परचेज करनी है। एक प्रोडक्ट ये भी आपने देख लिया। अब चलिए चलते हैं, आपको हम एक यहाँ पे आपको हमारे वेबसाइट के अंदर देखने को मिलेगा एक ब्लॉग नाम का ऑप्शंस, ठीक है। इस ब्लॉग के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे, ठीक, आप ब्लॉग के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे आपको फर्स्ट में ही हमारा जो है यहाँ पे ब्लॉग देखने को मिलेगा और ये थंबनेल भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक। अब इसी के ऊपर आपको सिंपल से क्लिक कर देना है, इसी थंबनेल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके थंबनेल के ऊपर क्लिक कर देंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। अब जब इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा आपको इस प्रकार से नीचे की ओर जाना है, ठीक है, नीचे जाना है। और जो वीडियो है जो अभी शूट हो रहा है और आप जो देख रहे हैं वह वीडियो यहाँ पे आपका फील हो जाएगा, ठीक है। आपको इस प्रकार से नीचे जाना है, नीचे, ठीक, इस प्रकार से। और अगर आपको पे करके डाउनलोड करना है तो आप यहीं से बाय नाउ पे क्लिक करिए। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको अपने यहाँ पे नाम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल डालना है और यहाँ पे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, पेमेंट करेंगे और वहां पे उसके बाद डाउनलोड का ऑप्शन भी आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा ब्लॉग सेक्शन है यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डाउनलोड हेयर। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे, देखिए जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने 30 सेकेंड्स की टाइमर ऑन होगा, जो कि आपको थोड़ा वेट कर लेना है। और आप लोगों से मैं एक छोटी सी और रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं, जैसे कि आप मेरे चैनल पे इस प्रकार से नए हैं, ठीक है, नए हैं, तो आप चैनल को प्लीज यहां से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन दबा दीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपडेट करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो इसलिए फ्रेंड्स मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। अब यहाँ पे आपको सिंपल सी चेकआउट के ऊपर चले जाना, चेकआउट यहाँ पे आपको वेबसाइट के ऊपर जाना और यहाँ पे आपको एक और मेन्यू बार मिलेगा जहाँ पे आपको लिखा मिलेगा यूट्यूब वीडियो, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और अगर आपके पास इंटरनेट की अच्छी सुविधा है, ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपके पास इंटरनेट की अच्छी सुविधा है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इन सभी वीडियोस को इस प्रकार से आपको प्ले कर देना है, ठीक है फ्रेंड, इस प्रकार से प्ले कर देना है और अपने ऑडियो को बंद कर देना है, ठीक है, बंद कर दीजिए ताकि आपको डिस्टर्बिंग ना हो इस प्रकार से। तो यहाँ पे एक वीडियो जो हमारा नहीं चल रहा है, लगता रिमूव हो चुकी, उसको हम फिर से ऐड कर देंगे, इस प्रकार से आपको कर देना है, ठीक। सारे वीडियोस को आपको प्ले कर देना है ताकि 1.5 घंटे के अंदर अंदर आपका सारा वीडियो चल जाए
और जो मेरा वॉच टाइम है आपके माध्यम से पूर्ण हो, ताकि आपके लिए यह वीडियो बनाना और एक्शन फ्री में प्रोवाइड करना कितना मुश्किल है ये भी आपको पता होगा। और आपको मैंने फ्री में टेम्पलेट कैसे बनाते हैं, फ्री में कैसे उस टेम्पलेट को आप यूज करेंगे, किसी भी टेम्पलेट को आप मार्केट के टेम्पलेट को यूज कैसे करेंगे वो भी आपको मैं बता दिया हूँ। इस प्रकार से आप सारी वीडियोस को प्ले कर देना है। अब जैसे कि हमने जो टाइमर है यहाँ पे कंप्लीट हो गया और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है। इस डाउनलोड के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे एक न्यू टैब ओपन हुए आपको दिखेगा। जैसे आप न्यू टैब को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक ऑटो इमेज फील्स कलर करेक्शन JPEG एडिट 2026 इसके नाम से आएगा, या फिर इसको यहाँ पे आप क्लिक करके ओपन कर सकते हैं या फिर इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप इस प्रकार से क्लिक करेंगे आपके पास इस प्रकार से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे देखिए बहुत ही फास्ट तरीके से हुआ। इसकी जो प्रॉपर्टीज है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। देखिए सिर्फ और सिर्फ 4 KB की, ठीक है, ना ही आपका ज्यादा डाटा खर्च होगा और ना ही ज्यादा कुछ। तो अब चलिए मैं यहां से जो अपने इस फोटोशॉप से इस एक्शन को क्या करता हूं, क्लियर कर देता हूं। मैं यहां पे सारे एक्शंस को क्लियर कर दिया। यहां पे आप देख पा रहे हैं कि यहां पे किसी प्रकार कोई एक्शन नहीं है और यहां पे भी है मैं इन टेम्पलेट्स को डिलीट कर दे रहा हूं। ठीक, इस प्रकार से मैंने इनको डिलीट कर दिया। अब मेरे पास यहाँ कुछ भी कोई एक्शन वगैरह अवेलेबल नहीं है। तो मैं अपने फोल्डर के अंदर चला जाता हूं। जैसे कि मैंने अभी इस फाइल को आपके सामने ही डाउनलोड किया है। डाउनलोड करने के बाद आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट हियर कर देना है। जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट हियर करेंगे आपके सामने यह एक्शन ऑलरेडी आ जाएगा। ठीक है, यह एक्शन जब आ जाएगा आपके पास तो आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूं फ्रेंड्स। इस एक्शन को आप और डबल क्लिक करके भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो देखिए जैसे डबल क्लिक किया आपके सामने कुछ इस प्रकार से पॉपअप मेनू आएगा। यस करिएगा, देखिए आ चुका है। और दूसरा तरीका भी बता देता हूं। इसे मैं फिर से क्लियर कर लेता हूं, अपने फोटोशॉप को बंद कर देता हूं। और मैं बता दूं फ्रेंड्स, एक्शन को डबल क्लिक करने के बाद अगर आपके पास CC वर्जन का फोटोशॉप है तभी वह वर्क करेगा, अन्यथा वह वर्क नहीं करेगा। आपको यह भी ध्यान रख लेना है। वीडियो को जब आप पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अब जो मेरे पास ये CS6 है इसके ऊपर हम यूज करेंगे। तो हम अपने CS6 को डबल क्लिक करके ओपन करते हैं। ठीक है, हमारा फोटोशॉप थोड़ा ये CS6 को ओपन होने में मेरे PC में थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि पता नहीं ये क्या एरर देने लगता है, या फिर मैं कभी स्क्रीन रिकॉर्ड करता हूं तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम जाता है, जो कि प्रॉब्लम होता है। तो चलिए इसको मैं छोड़ देता हूं। मैं अपने CC वर्जन को ओपन करता हूं जो कि 2025 है। मैं उसी फोटोशॉप को यूज कर लेता हूं। तो फ्रेंड्स थोड़ा ये मेरा PC जो है वीक चल रहा है, तो मैं क्या करता हूँ ये जो रिकॉर्ड हो रहा है इसको मैं बंद करके एक बार सिस्टम को रीस्टार्ट करता हूँ, या फिर मेरा मेहनत पूरा पानी में चला जाएगा ऐसे में। तो यहाँ पे लगता है फोटोशॉप ये ओपन हो रहा है। देखिए काफी प्रोसेस में चल रहा है। तो यहाँ पे मेरा फोटोशॉप ओपन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे जो आपके लेफ्ट साइड में टॉप में ESC बटन है उसको मैं प्रेस करूंगा तो हमारा फोटोशॉप प्रॉपर तरीके से ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे जाना है विंडो में, या फिर आपको सिंपल से विंडो में जाना है। यहाँ पे आपको एक्शन नाम का दिखेगा, या फिर आपको सिंपल सी F9 दबाना है। जैसे आप F9 दबा देंगे आपका एक्शन यहाँ पे ओपन हो जाएगा।
या फिर आप इसको इस प्रकार से यहाँ पे ले सकते हैं अलग से। अब इसके ऊपर जो जितने भी फालतू चीजें हैं उसको आप क्लियर यहाँ से कर सकते हैं। ये क्लियर हो चुका। अब यहाँ पे राइट आपको क्लिक करना है और यहाँ पे लोड एक्शन दिखेगा। लोड एक्शन के ऊपर जाने के बाद जहां भी आपने अपने एक्शंस को डाउनलोड करके रखा है, जो कि मैंने अभी आपको प्रोवाइड किया है, उसको इस प्रकार से क्लिक करना है, ठीक है, और यहाँ से लोड कर देना है। और यहाँ पे आपके पास अगर ये इस प्रकार से कोई पॉपअप मेनू आएगा तो उसे आपको यस करना है। जैसे ही आप यस कर देंगे आपके सामने इस प्रकार से शो हो जाएगा। अगर इस प्रकार से शो होता है और आपको बाकी की चीजें शो नहीं हो रही है तो मैं बता दूं फ्रेंड्स कि मैं ज्यादातर पूरी एक्शंस को बटन मोड पे वर्क करता हूं। जी हाँ, ठीक है, आपने अच्छी से सुना कि मैं जितने भी एक्शंस को यूज करता हूँ बटन मोड पे यूज करता हूँ। और वह बटन मोड कैसे होगा, यहाँ पे आपको 3-4 डॉट दिख रहे हैं, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए टॉप पे लिखा है बटन मोड। इसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा यहाँ पे हमारा जो एक्शन है बटन मोड पे आ गया। इसको आप इस अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हो, ठीक। ये आ चुका। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको आपके सामने फिर से एक टेम्पलेट कहीं से डाउनलोड करके बना कर दिखाऊं तो देखिएगा हमारे सामने ढेर सारे टेम्पलेट है। मैं यहाँ पे सी मोर पे क्लिक कर देता हूं। अब देखिए मुझे किसी प्रकार की कोई एक्शन की आवश्यकता, या सॉरी, मुझे किसी प्रकार की टेम्पलेट कहीं से ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। कैसे, मैं इस इमेज को क्लिक करूंगा, ये यहाँ पे ओपन हो गया, बट यहाँ पे वाटर मार्क है। इसे भी कैसे रिमूव करना है आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा। राइट क्लिक करनी है इसके ऊपर, सेव इमेज करना है। सेव इमेज करेंगे, जहां पे आपको अपने इस टेम्पलेट फाइल यानी कि जो भी फाइल है इसको सेव करने के लिए आप जहां पे चाहें वहां पे सेव कर सकते हैं। बट आपका जो ये इमेज है बहुत ही छोटी साइज की है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। देखिएगा, देखिए अब इसकी साइज को इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या करना होगा, इमेज में जाना है, यहाँ पे इमेज साइज पे क्लिक करना है और ये जो 72 है यहाँ पे इसको 300 रिजोल्यूशन कर देना है। तो यहाँ पे जो आपका साइज है एक्चुअल में इसका साइज भी आपको बढ़ा लेना है। एक्चुअल में इसकी साइज जो क्या है 36 और ये 12, ठीक है, ये इतना हो जाएगा। ओके करना है तो आपका जो पीएचडी है ये कन्वर्ट हो चुका है 300 रिजोल्यूशन के ऊपर, ठीक है, ये 300 रिजोल्यूशन के ऊपर आ चुका है, ठीक, ये 300 रिजोल्यूशन में आ चुका है। अब इसमें जो ये वाटर मार्क है, ठीक है, ये वाटर मार्क आपको कैसे रिमूव करना है, यहाँ पे सिंपल से क्लिक कर देना है, इस प्रकार से राइट क्लिक करनी है और यहाँ पे फिल के ऊपर क्लिक कर देनी है, ओके करनी है। यहाँ पे ऑटोमेटिकल तरीके से ये रिमूव हो जाएगा। देखिए इसे भी अगर आपको करना है तो इस प्रकार से कर देना, बट यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आएगा आपके सामने, मैं आपको वो भी दिखा दे रहा हूँ। राइट क्लिक और फिल कर देना है इस तरह से। यहाँ पे आपको कुछ एरर आएगा, देखिएगा, थोड़ा इमेज बिगड़ जाएगा और कुछ नहीं, बाकी कोई एरर नहीं आएगा। देखिए, बट आपको पता भी नहीं चलेगा, सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे क्या चीज एडिट हुआ है। चलिए इसे यहाँ पे छोड़ देते हैं। पिछले बार पहली बार की हिसाब से मैं बता दें, इसको फिर से वही करना है, कंट्रोल जे कर लेना है, इसे क्लिक करना है, ये कंट्रोल जे क्लिक किया, कंट्रोल जे क्लिक किया, कंट्रोल जे। अब देखिए जो फाइल हमने अभी आपको पहले दिखा रहा था, अब उन्हीं फाइल को फिर से यहाँ पे फिल करते हैं। देखिए फोल्डर ओपन हुआ। अब मैं एग्जांपल के तौर पे इसी फोटोज को लगा देता हूं, ठीक है, डबल क्लिक किया, ये फिट हो गया। इस तरह से आपको डिजाइन करनी है। अब चलिए फिर से हम यहाँ पे किसी भी इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं। आपको जो इमेज अच्छा लगे आप उस इमेज को इस प्रकार से यहाँ से ढूंढिएगा, ठीक है। आपको सिर्फ ढूंढना है, ना ही किसी प्रकार की पीएचडी ढूंढनी है, ना ही पीएचडी बनानी। अगर पीएचडी आप बना भी ले रहे हैं तो बेटर है। इस फाइल को मैं ओपन किया, ठीक है, ये राइट क्लिक किया, सेव इमेज किया,
कहाँ भी, जहाँ कहीं भी सेव हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, बट हमको याद रहनी चाहिए कहाँ पे है। ये डाउनलोड हो चुका। अपने हम फोटोशॉप के ऊपर चलते हैं, फाइल पे जाते हैं, ओपन करते हैं, क्लिक करते हैं जिस फाइल को हमने डाउनलोड किया। अगर इसकी रेजोल्यूशन कम है तो आप यहाँ पे इमेज पे जा करके इसे आपको सिंपल सी 200 कर लेनी है। ठीक है, ये जो आपका है 200, ये 300 कर लीजिएगा, आपका 12 आ जाएगा ऑलरेडी इस प्रकार से ये। या फिर आप चैट जीपीटी को भी इसे दे करके बड़ी साइज बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये इस प्रकार से देखिए हमारे पास टेम्पलेट है, बट इसकी क्वालिटी जो है थोड़ी डाउन है। ठीक, बट मैं आपको यह डेमो पर्पज भी दिखा रहा हूँ। आपको फुल एचडी अच्छी तरीके से डाउनलोड करनी है। क्लिक किया, ठीक है, मैंने क्लिक कर लिया इसे इस तरह से, कंट्रोल जे कर दिया, कंट्रोल जे किया, सेलेक्ट करते हुए इन ब्लैक को मैं सिर्फ कंट्रोल जे करते जा रहा हूँ। ये ऑटोमेटिकली तरीके से ये सर्कल बन के दे रहा है। मैं कुछ नहीं करता हूँ, यहाँ पे फिल करता हूँ, हमारा फोल्डर्स ओपन होंगे। ठीक है, आपका जहाँ भी इमेज होगा आपको वह लोकेशन चूज करनी है। ठीक है, आपको बस वही लोकेशन चूज करनी है जहाँ पे आपका फोटेज हो। इस तरह से यहाँ पे मेरा फोटेज है, डबल क्लिक किया, मेरा फोटेज आया, डबल क्लिक किया, ऑटोमेटिकल तरीके से फिल हो जाएगा यहाँ पे। तो एक मिनट, ये यहाँ पे है और ये यहाँ आ गया है। तो किसी किसी में कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं, आपको थोड़ा इग्नोर कर देना है और दूसरी टेम्पलेट्स को ओपन कर लेनी है। देखिए अभी ये इस तरीके से आ चुका है। कहीं कहीं पे एरर आता है, उसको आपको इग्नोर करना है। बैक स्पेस दबाया मैंने और किसी दूसरी इमेज को डाउनलोड कर लेता हूँ, ये इस प्रकार से। बट यहाँ पे जो है आपको इस प्रकार से फुल एचडी को चूज करेंगे तो ही बेटर रहेगा। देखिए ये थोड़ी क्वालिटी अच्छी है, इसलिए थोड़े डाउनलोड होने में टाइम लगा। अपने फोटोशॉप के ऊपर गया, डबल क्लिक किया, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ ताकि एक्शंस को ओपन करेंगे, ताकि बार बार लोकेशन पे जाने के लिए मजा नहीं आ रहा है, इसलिए इसको मैं यहीं पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दे रहा हूँ। अब देखिएगा इस सर्कल के ऊपर मैं सिंपल से क्लिक कर देता हूँ और कंट्रोल जे कर देता हूँ। फिर से यहाँ पे गया, कंट्रोल जे कर दिया, इसके ऊपर आ गया, कंट्रोल जे कर दिया, ठीक है। ये अब इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर भी हम सर्कल के ऊपर थोड़ा काम कर लेंगे, या फिर आप कंट्रोल जेड कर देता हूं मैं, यहाँ पे आकर के इसे इस तरह से राउंड सर्कल बना लेंगे इस तरह से और कंट्रोल जे कर देंगे, ये भी आपका सर्कल बन जाएगा। ठीक, अब इसे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे इमेज पे फिल क्या करते हैं, ओपन हुआ। अब किसी भी इमेज को डबल क्लिक करते हैं, ये आया। आपको छोटा बड़ा जो भी करना है अब अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, डबल क्लिक कर देना है, आपको यहाँ पे इमेज लग गया। देखिए छोटा बड़ा करना है कर सकते हो आप, ठीक। ये कंट्रोल प्लस कर लेते हैं। तो एक्चुअल में जो ये हमारी टेम्पलेट है इसकी ऊपर ये क्वालिटीज इम्प्रूव नहीं हो रही है, तो ये थोड़ा 28 MB सॉरी 28 KB की है, इसीलिए इसके ऊपर टेम्पलेट अच्छी से नहीं दिख रहा है। अब मैं अपने प्राइवेट टेम्पलेट्स को ओपन कर ले रहा हूँ, ठीक है। ये जो इसके अंदर जो मेरा टेम्पलेट्स हैं, इनमें से किसी भी टेम्पलेट को मैं एज ए यूज कर रहा हूँ। ड्रैग एंड ड्रॉप किया अपने फोटोशॉप के ऊपर, ये आ चुके हैं, ठीक है। ये टेम्पलेट आ चुके। टेम्पलेट फाइल के ऊपर क्लिक कर लिया, फ्रेम के ऊपर ऑटो फिल के ऊपर क्लिक किया। इस प्रकार से हमारा फाइल ओपन होगा। किसी भी फोटो को डबल क्लिक किया, यहाँ पे ओपन होगा। अगर आपको मैनेज करना है तो आप कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग्स, डबल क्लिक कर दीजिएगा, फिल हो चुका। अब मैं आपको इस पीएचडी को जूम करके दिखाता हूँ, आपकी फुल एचडी की क्वालिटी रहेगा। देखिए जैसा हमारा इमेज है
उसी के ऊपर दिखेगा, देखिए। ठीक, ये ऐसा क्लिक कर लिया मैंने। ये किसी भी फोटो को डबल क्लिक करते हैं, ये फ्रेम में आएगा। आपको मैनेज कर लेना है, इस तरह से डबल क्लिक करनी है। ये आपका फिल हो गया। अगर आपको कलर करेक्शन करना है तो आपको यहाँ पे कलर करेक्शन का भी ऑप्शन हमने दे दिया है, इस तरह से। ठीक, ये आप कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग्स। कंट्रोल जेड कर दिया मैं, ये ठीक है। तो मुझे आशा है कि फ्रेंड्स यह वीडियो आपको समझ में आ चुका होगा कि यह आज मैंने किस टॉपिक पे और आपको फ्री क्या दिया है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है और जरा से भी हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं आपको एडोब प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट, ईडीएस, इन सारे चीजों के अंदर मैं आपको कुछ टेम्पलेट फ्री भी दूंगा और कुछ पैड भी दूंगा, जिसके माध्यम से आप प्रोफेशनल तरीके से अपना वीडियो एडिटिंग और फोटो एडिटिंग कर पाओ और एल्बम डिजाइन भी कर सकें। और मैं बता दूं आपको फ्रेंड्स कि मैं कुछ ही दिनों के अंदर लाइव आने वाला हूं, जिसके माध्यम रहेगा और मैं आपको लाइव आपको सिखाऊंगा कि आपको इस प्रकार से टेम्पलेट कैसे बनानी है, वीडियो की एडिटिंग कैसे करनी है, इफेक्ट कैसे लगाना है, ओवरले कैसे लगाना है, वह सारा चीज मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए, बहुत जल्द हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स का।